राइटिंग सासू माँ, मैं आपके पति से बहुत परेशान हूं। सुबह के 5 बजे थे। पूरे घर में अब भी सन्नाटा था। आंगन में रखी तुलसी पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। रसोई में केवल चूल्हे की हल्की सी आवाज को सुनाई दे रही थी। बहू पूजा रोज की तरह सबसे पहले उठ चुकी थी। उसने चाय चढ़ाई, आटा गूंथा, सब्जी काटी और साथ ही बेटे के स्कूल का टिफिन भी तैयार करने लगी। इतने में उसके ससुर रघुनाथ जी कमरे से बाहर आए। बहू, मेरी चाय अभी तक तैयार नहीं हुई। जी बाबूजी, बस 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट, यही सुनता रहता हूं। हमारे जमाने की बहुएं तो ससुर के उठने से पहले सब कुछ तैयार रखती थीं। पूजा ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप चाय बनाकर उनके सामने रख दी। रघुनाथ जी ने एक घूंट लिया और बोले, चीनी ज्यादा है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मुझे कैसी चाय पसंद है? पूजा ने धीरे से कहा, अभी दूसरी बना देती हूं बाबूजी। लेकिन उनकी नाराजगी यहीं नहीं रुकी। पूरे दिन किसी न किसी बात पर टोकना उनकी आदत बन चुकी थी। कभी झाड़ू ठीक से नहीं लगी, कभी रोटी गोल नहीं बनी, कभी दाल पतली, कभी सब्जी फीकी। सावित्री देवी यानी पूजा की सास सब कुछ देखती थी। उन्हें लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पूजा हर दिन अंदर ही अंदर टूट रही है। एक दिन पूजा की तबीयत ठीक नहीं थी। तेज बुखार होने के बावजूद वह रसोई में खड़ी थी। तभी रघुनाथ जी बोले, आज खाना देर से क्यों बना? घर में कोई नियम नहीं बचा क्या? पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। रात को जब सब सो गए, सावित्री देवी ने देखा कि पूजा अकेली बैठकर रो रही है। उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ बहू? कई दिनों से तुझे देख रही हूं, मन की बात बता। पूजा पहले चुप रही, फिर बोली, मां जी, मैं आपके पति से बहुत परेशान हूं। सावित्री देवी हैरान रह गई। क्या मतलब? माँ जी, बाबूजी बुरे इंसान नहीं हैं। उन्होंने इस परिवार के लिए बहुत मेहनत की है। मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन हर समय डांटना, हर काम में कमी निकालना और मेरी बात सुने बिना फैसला कर लेना, अब मुझसे सहा नहीं जाता। मैं सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक काम करती हूँ। फिर भी उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं करती। पूजा रोते हुए बोली, कई बार लगता है कि चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूं, उन्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहू, तूने आज तक ये बात मुझसे क्यों नहीं कही? मैं घर में झगड़ा नहीं चाहती थी माँ जी। अगले दिन सावित्री देवी ने अपने पति से बात करने का फैसला किया। शाम को उन्होंने कहा, जरा मेरे साथ बैठिए।